भागवत वो ग्रंथ है जो अमर ग्रंथ है, और भागवत वो है जो तारणहार है, आपको तारती है भागवत। राम की कथा जीना सिखाती है और कृष्ण की कथा मरना सिखाती है। और सच में कहता हूं, बचपन में मां, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। अगर अंतिम समय में परमात्मा प्रकट नहीं हो पाया तो मुक्ति होनी मुश्किल है मेरे भाई। गति नहीं बिगड़ जाए आपकी, मुक्ति में कोई बाधा न बन जाए। इसलिए भगवान का भजन करते रहो, भजन करते रहो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। गुरु के पास से कोई साधक मिलने आता तो गुरु कह दे तो सब अच्छा हो जाएगा, घबराओ मत। यूं नहीं कि गुरु तुम्हें संतोष करने के लिए गुरु बोल देता है, नहीं, वो जानता है, लेकिन बहुत सी बातें गुरु बताता ही नहीं है। और आपको पता नहीं, आप चलता आपके कब कष्ट हर लिए जाते पता ही नहीं लगता है। अगर गुरु ने आपको एक बार दृष्टि, करुणा दृष्टि से देख लिया, बस हो गई पूजा, हो गई बंदगी यार। तो भागवत उस परम गुरु की कथा है। संसार के गुरु की कथा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परम गुरु की कथा की बात कर रहा हूं। परम गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस जगत गुरु की कथा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन को भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह दिया गीता जी में कि अर्जुन तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अर्जुन ने कहा प्रभु बात ये पहले कह देते, ये बात पहले कह देते। तो भगवान ने कहा अर्जुन उस समय तेरे को ये बात समझ में नहीं आती, पहले कह देते भाई ये मत कर, करूंगा मैं तो। जब ठोकर लगती तो भगवान की याद आती है, नहीं तो थोड़ी याद आती है भगवान की। हाँ, पहले कह देते तो तू मानता ही नहीं, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। फिर अंत में भगवान को कहना पड़ा अर्जुन चक्कर छोड़, ये अर्जुन चक्कर छोड़, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू मेरे शरण में आ जा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, इस समय कितने लोग घरों में टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं भगवान के शरण में आ जा, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। श्याम, और ये प्रभु मिलते कहां हैं? ये प्रभु आजकल मिलते कहां हैं? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च, ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान ने नारद जी से भी कह दिया। नारद जी ने पूछा प्रभु कहां रहते हो आजकल? तो भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगिनाम हृदय, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम मद भक्त्या यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे नाम को पुकारते हैं, जहां मेरा गुणगान करते हैं, जहां मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरी कथा होती, मैं वहां मिलता हूं। और ये बता दूं, भगवान कथा श्रवण करते, और मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं, इसलिए स्वर्ग से भी देवताओं को कथा सुनने के लिए यहीं आना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, सब भोग विलास सब कुछ हो सकता है, लेकिन कथा नहीं है। और कथा के बगैर जीवन की व्यथा हरी नहीं जा सकती भैया। देवताओं के भी पुण्य क्षीण होते हैं। जब कोई आत्मा देवलोक गमन करती है तो जब तक उसके पुण्य है, हाँ, स्वर्ग का भी खेल रही है। आप जिस जगह गए वहां का जितना भोग भोगना भोग लो, लेकिन जितना पुण्य उतना ही भोग पाओगे, उसके बाद वापस आना है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग में भी चला गया तो मुक्ति गारंटी नहीं है। स्वर्ग में चला गया तो वो जितना भोग भोगना उसका पुण्य होगा वो वापस पटक दिया जाएगा, वापस उसको आना है। जितना आपका पुण्य खत्म हो गया आएगा जीवात्मा। तो महाराज जी क्या करें? मुक्ति हो जाए। मुक्ति कैसे? प्रभु के चरणों में। पिता मैंने ये बात भगवान से कही थी बीच में कि इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले तेरा नाम लेके निकले, तेरा नाम लेकर प्राण निकल गए तो तेरे चरणों में मेरी मुक्ति हो जाएगी। हाँ, ये पाप और पुण्य का बड़ा बैलेंस है। इस दुनिया में पाप पुण्य लिए और खरीदे और बेचे, पाप पुण्य भी खरीदा जाता है आजकल, और बिल्कुल खरीदा जाता है, लेकिन खरीदने के पता नहीं। पुण्य का दान 3 जगह किया जाता है, पता है?
ये तो आंवले की पेड़ से पुण्य का दान किया जाता है। एक पुष्करणी नदी, वहाँ पुण्य का दान किया जाता है, और एक त्रिवेणी के घाट पर पुण्य का दान किया जाता है। 3 जगह पुण्य का दान किया जाता है। हर जगह बैठ कर अपने पुण्य का दान नहीं कर सकते हो आप। किसी को देना हो अपना पुण्य तो आप हर जगह देख कर नहीं दे सकते हो। ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात मैं बता रहा हूँ। तो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तू रहे और तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरे आरजू रहे। तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सत्संग मिले। सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक पुष्ट नहीं होता है, और विवेक भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलता है। जब आपका विवेक जगह नहीं है खटवाने का, तो प्रभु की कृपा के बगैर आप खटू नहीं आ सकते। जो उस गोविंद की और प्रारब्ध साथ चला है, उस समय आपके द्वारा कौन से आदमी का भजन बढ़ा मैं नहीं जानता हूं। किसी एक व्यक्ति का भजन ज्यादा बढ़ा कि आप लोग सब खाटू आ गए। एक व्यक्ति का भजन बढ़ता है और आदमी खींच के चला जाता है, लेके आ जाता है। ये सत्संग में आना बहुत मुश्किल है। संसार की बातों में आदमी चला जाता है। ये मोबाइल में 24 घंटे आदमी बर्बाद कर देता है। 1 घंटे सत्संग में हनुमान चालीसा में पसीने छूट जाते हैं। सारे दिन टिक टुक 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 करते करते पूरा दिन बर्बाद हम लोग कर देते हैं। और समय की बर्बादी तो तिल तिल के मरने जैसा है यार। किस लिए समय की बर्बादी? क्या मिल जाएगा उस मोबाइल के छोटे से डब्बे में? आपको क्या खोजने वाले हो? क्या पाने वाले हो? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। समय की बर्बादी हो रही है। समय चला जाएगा मेरे बहन भाई। समय का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है यार, बहुत तेज समय का घोड़ा दौड़ता है। देखते देखते बूढ़े हो गए यार। लगता है कि हम जवान आदमी सोचता कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। जवान आदमी सोचता कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, लेकिन भैया चेहरे पर धुरिया पड़ जाती है। चेहरा बता दे बूढ़ा हो गया। हाँ, और कभी इस यात्रा में कभी प्रभु से मुलाकात हो जाती तो कितना आनंद हो जाता। संसार के आपाधापी में लगे रहे, उसको मनाया उसको मनाया, आज वो मना, आज वो रूठ गया, आज वो मना, कब तक? बस खत्म कहानी। लेकिन प्रभु से मिलन अगर हो गया आपका तो जीवन निखर जाएगा। ये कथा वो सत्संग है जहाँ मनुष्य का भैया सब कुछ, यहाँ विकास भी होता है और मनुष्य को यहाँ से सब चीज मिल जाती है। हाँ।